আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान की 17 साल बाद देश वापसी ने बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला दिया है। ढाका में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में नेताओं और एक्टिविस्ट की मौजूदगी आने वाले इलेक्शन से पहले बीएनपी की ताकत और कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान अपना 17 साल का देश निकाला खत्म करके बांग्लादेश पॉलिटिक्स के सेंटर में लौट आए हैं। ढाका में हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उनके स्वागत के लिए करीब 1 लाख बीएनपी नेता और एक्टिविस्ट का जमावड़ा न सिर्फ पार्टी की ताकत दिखाती है, बल्कि आने वाले इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पावर की रीऑर्गेनाइजेशन का भी साफ इशारा देती है। 2008 में तारिक रहमान उस समय की आवामी लीग सरकार के दौरान कई भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी बने और उससे गिरफ्तारी के लिए बचने के लिए वे लंदन भाग गए थे। लंबे समय तक विदेश में रहने के बावजूद वे बीएनपी की राजनीतिक रणनीति और नीति निर्माण की सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश में उनकी सीधी वापसी ने बीएनपी की चुनावी तैयारियों को एक नई गति दे दी है। अगले साल 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के संदर्भ में तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद से बीएनपी के लिए राजनीतिक क्षेत्र व्यावहारिक रूप से खुल गया है। दूसरी ओर क्योंकि बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार है और लगभग 80 साल की है, इसीलिए पार्टी के भविष्य के नेतृत्व के बारे में लंबे समय से अटकलें लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में तारिक रहमान को संबंधित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। अपने हालिया भाषण में तारिक रहमान ने विदेश नीति पर एक स्पष्ट स्थिति अपनाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित सबसे पहले आएंगे, दिल्ली नहीं, पिंडी नहीं, सबसे पहले बांग्लादेश। इस नारे के साथ तारिक रहमान किसी भी देश, भारत या पाकिस्तान की विदेश नीति का विरोध करते हैं। भारत के लिए सबसे खास बात यह है कि तारिक रहमान अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस की विदेश नीति की राय से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। जहां मोहम्मद यूनिस भारत के साथ ऐतिहासिक करीबी से बाहर आए और पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने की वकालत की, वही तारिक रहमान एक संतुलित और स्वतंत्र विदेशी नीति की बात कर रहे हैं। एनालिस्ट के मुताबिक यह राय देश की अंदरूनी राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत कर सकती है। रहमान के भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खास अहमियत मिलेगी। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में अराजकता की ओर भी इशारा किया है। बीएनपी के राष्ट्रीय नेता संदेश का एक अहम पहलू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बनी हुई है। दुर्गा पूजा के मौके पर तारिक रहमान के भाषण में सांप्रदायिक सद्भाव और सेकुलर राज्य की विचारधारा साफ तौर पर देखी जा सकती है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश सबके लिए है। इस तरह तारिक रहमान ने बीएनपी को सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिटिकल ताकत के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर तारिक रहमान की वापसी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडरशिप की वापसी नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और पॉलिसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करती है। चुनाव पास आने के साथ ही लीडरशिप, भाषणों और प्रोग्राम ने देश के लोगों के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ध्यान आकर्षित किया है। इस बारे में बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मौजूदा नीति बीएनपी की लीडरशिप वाली सरकार बांग्लादेश की आने वाली पॉलिटिक्स पर कितना असर डाल पाएगा। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।